हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, आपके लिए आज लेकर आए हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हर बच्चे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों से डरते हैं उनके लिए हम एक एक क्वेश्चंस प्रॉपर वीडियो में करा रहे हैं। आपकी हेल्प करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं, तो आप भी हमारी हेल्प कीजिए। हमारे वीडियोज को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे आपके लिए वीडियो बना सकें। तो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4 यानी सेकंड का 4। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची मतलब कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। क्या कहा कि मेरे को केवल 50 के और 100 के नोट ही चाहिए। मीना ने कुल उसको 25 नोट प्राप्त किए, यानी खजांची ने मीना को 25 नोट दिए। क्या दिए? 25 नोट, और उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के। तो हमें ज्ञात करना है कि 50 रुपये के कितने नोट दिए और 100 रुपये के कितने नोट दिए। तो हमें पता ही नहीं है कि 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के। तो जो पता नहीं है उसी को मानना पड़ता है हमें। तो हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहला स्टेटमेंट है, माना लेट किया कि लेट से 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपये के नोट। 50 रुपये के नोट हम एक्स ले लेते हैं और 100 रुपये के नोट वाई ले लेते हैं। यानी 50 रुपये के नोट हो गए एक्स और 100 रुपये के नोट हो गए वाई। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं पहली शर्त से। पहली शर्त में हमें कहा गया कि दोनों नोटों, यानी जो नोटों की संख्या है वो हमारे पास 25 नोट टोटल है। यानी 100 रुपये के नोट हमारे पास वाई है और 50 रुपये के नोट एक्स है। तो दोनों नोटों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। तो पहली शर्त से तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा जी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितने नोट है? 25 आ गया। 25 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं कि टोटल रुपए उसने कितने दिए? 2000। तो दूसरी शर्त लिखते हैं। तो नोट कैसे आएंगे? दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में देखो बेटा जी, आपके पास नोटों की संख्या यानी 50 रुपये के नोट कितने हैं? एक्स, और हमारे पास नोटों की संख्या है 2000। तो 50 रुपये के नोट यानी 50 रुपये के नोटों से हमारे पास रुपए कितने होंगे? तो ये नोट है, जैसे मान लो मेरे पास 5 नोट है, कितने के? 50 के। तो रुपए कितने हुए? 50 रुपये के 5 नोट है तो कितने हो गए? 250। वो एक नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे? नोटों की संख्या को जितने रुपए के नोट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रुपए आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? रुपए। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास 50 रुपये के नोट है एक्स, यानी 50x, प्लस 100 रुपये के नोट है यानी 100 रुपये के नोट है वाई। तो वाई को 100 से गुणा करेंगे तो 100y, यानी अब ये अपने पास रुपए आ गए। और हमें रुपए कितने निकाले? टोटल 2000। तो इनका सम करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 2000। कितना आएगा? 2000। और इसको इक्वेशन हम नंबर क्या दे देंगे? 2। कितनी दे देंगे? 2। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से चेंज कर सकते हैं, इसमें 50-50 का भाग दे सकते हैं, लेकिन रहने दो, यहीं से सॉल्यूशन हम कंप्लीट इसका कर देंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है
x को लेफ्ट में छोड़ दो, y को इधर ले आओ। 25 माइनस कितना हो गया y। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। क्या दे दो? विलोपन से कर रहे हैं। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। आप यहाँ राइट कर लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम 2 में रख देते हैं। तो 2 क्या है अपने पास? समीकरण 50x प्लस 100y बराबर 2000। देखो इक्वेशन ये वाली हमने 1 से ली है, तो 2 में इसका मान रखेंगे। देखो 50 का 50 इंटू गुणा हो रहा है x, क्या है 25 माइनस y बराबर प्लस ये 100y बराबर 2000। 50 को 25 से गुणा करो। 0 5 25 5 दूनी 10 10 और 2 12 1250 1250। फिर 50 को y से करो तो माइनस का 50y प्लस का कितना आ गया 100y बराबर 50 को 25 से गुणा कर दो, फिर 50 को y से गुणा कर दो, 100y का 100y आ जाएगा 2000। अब अपने पास रहा माइनस का 50y और ये प्लस का 100y। 2000 अपने पास ऑलरेडी था, ये 1250 इधर माइनस में ले आओ 250। 100y में से माइनस के 50y घटाओ, 50y बचा। 2000 में से 1250 घटा दो तो बचा अपने पास 1750। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा जी अपने पास? 1750 में आप भाग दे दो 50 का। 0 से 0 5 15 और 5 25, यानी y का मान आया अपने पास 35। कितना आया? 35। कितना आ गया? 35। कहाँ गड़बड़ हुई भाई? देखिए 50x प्लस 100y बराबर 2000। अगर 35 नोट आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। 50 का 50 इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है? 25 माइनस वाई प्लस का 100y 2000। 0 5 25 5 10 और 2 12। 50 को y से गुणा किया 50y, 100y बराबर 2000। ये माइनस का 50y प्लस का 100y 1250 घटा दो तो अपने पास केवल क्या बचते हैं? 750 बचते हैं बेटा जी। कितने बचते हैं? 750 ही बचते हैं। तो 750 लिखेंगे तो 750 बटे 50 कटा दो। 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 25, यानी y आया अपने पास 15। यानी 15 नोट हो गए अपने पास किसके? 100 रुपये के। अब y का मान समीकरण सीधे रखो, बताओ किस में रखेंगे? 3 में। 3 में रखने पर 3 में रखो जी। x बराबर 25 माइनस कितना कर दो? 15। 15 y का मान आया था। x इज इक्वल टू कितने बचे? 10। 10 नोट आ गए तो अपन लिखेंगे 50 रुपये के नोट। 50 रुपये के नोट कितने हैं अपने पास? 10। कितने हैं? 10।
और 100 रुपये के कितने नोट हैं? 100 रुपये के थे 15। चेक कर लो कि अपने 2000 रुपये बनते हैं। 50 को 10 से गुना करेंगे 500, 100 को 15 से करेंगे 1500, 500 में 1500 जोड़ेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो इस तरीके बेटे जी आपके दोनों क्वेश्चंस, यानी ये वाला क्वेश्चन सोल्व होता है। तो इस तरीके से हम आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, हमारे साथ बना रहे हो।